तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है पेंचारियन तराहीर। ये जो मूवी है वो ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। एक माउंटेन है जो कि बहुत ही ज्यादा शापित है, बहुत ही ज्यादा कर्स्ड है, और उसी के बेसिस पर ये मूवी बनाई गई है, क्योंकि कई सारे हाइकर जाते हैं लेकिन वहां पर गायब हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने 28 ईयर्स लेटर बोन टेम्पल फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, काफी बेहतरीन मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 21 अगस्त 2017 से होती है, जहां पर एक घर के अंदर हम सीता नाम की एक लेडी को देख पाते हैं। सीता अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन तभी उसको कुछ विजन्स और नाइटमेयर्स आते हैं। वो पहाड़ पर थी जहां पर वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी, लेकिन वहां पर कोई अदृश्य शक्ति उसके साथी को ले जाती है। तभी सीता को एक आवाज आती है जो कि उसको ये कह रही थी कि या तो वो आ जाए या फिर वो उसकी बच्ची को ले जाएंगे। ये सुनकर वो अपनी बेटी का नाम पुकार कर उठ जाती है। उसकी बेटी का नाम असल में द्रुपदी था। अब उठकर वो अपनी बेटी के रूम में चेक करने जाती है, जहां पर उसे अपनी बेटी के पास में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी। खैर इसके बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सीता एक नोट लिखने लगती है और फिर वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। खैर इसके बाद वो उस नोट को अपनी बेटी को दे देती है, ये कहते हुए कि वो इसे अपने फादर को दे दे। खैर अब इसके बाद सीता वहां से चली जाती है और वो किसी माउंट सैरागन पर जा रही थी। अब अगली सुबह द्रुपदी के पिता टीटो सुबह अपनी बेटी को बर्थडे विश करते हैं, साथ ही साथ उसे एक गिफ्ट कार्ड भी देते हैं। इसी बीच द्रुपदी टीटो को अपनी माँ सीता का लिखा हुआ लेटर दिखाती है, जिसको देखकर टीटो एकदम घबरा जाता है। अब वो अपनी बेटी को ये कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ कहीं पर जा रही है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो जल्दी से माउंट सैरागन की तरफ जाता है, जहाँ से पता लगता है कि सीता अचानक से गायब हो गई है और उसको आखिरी बार चितापा वाटरफॉल पर देखा गया था। खैर इसके बाद एक लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद से सीता को किसी ने भी नहीं देखा। अब इस बात से टीटो बहुत ज्यादा टूट जाता है। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल पागल हो गया था। दरअसल माउंट सैरागन पर जाना बैंड था, स्टिल सीता वहां पर क्या करने गई थी, क्योंकि उसको ये बात पहले से पता थी और ये बात अभी तक एक राज है। खैर अब यहाँ पर टीटो तो पूरी तरह से टूट चुका था और वो सीता को पागलों की तरह आवाज लगा रहा था कि इसी बीच द्रुपदी को उसकी माँ माउंटेन की तरफ दिखाई देती है, लेकिन वो सिर्फ उसको दिखाई दे रही थी। तभी उसकी माँ को वो बूढ़ा व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता है और उस बूढ़े आदमी की आंखें बिल्कुल काली थी, और इसी बूढ़े व्यक्ति को शुरुआत में यहाँ पर देखा था सीता ने द्रुपदी के पास में। खैर अब सीन 20 अगस्त 2024 पर जाता है, द्रुपदी के बर्थडे से एक दिन पहले। हम द्रुपदी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ जिम में थी, और यहाँ पर उसके दोस्त मिलकर चितापा वाटरफॉल जाने का प्लान बना रहे थे, जहां पर द्रुपदी की मां को आखिरी बार देखा गया था। कल द्रुपदी का बर्थडे था और वो लोग वहां पर घूमने जाने वाले थे। जिसके बाद में द्रुपदी का बॉयफ्रेंड राका उसको घर छोड़ने जाता है। घर आकर द्रुपदी ने खाना बनाया और फिर अपने डैड को भी खिलाया। यहाँ पर वो अपने डैड टीटो को बताती है कि कल वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जा रही है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो चितापा वाटरफॉल की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर वो बता देती तो उसके पिता उसे वहां पर जाने नहीं देते। अब द्रुपदी अपने पिता टीटो से झूठ बोलती है कि वो कहीं और जा रही है। उसके पिता उसको इसके लिए हाँ भी कर देते हैं। अब खाना खाने के बाद में वो अपने रूम में जाती है, जहां पर वो एक फोटो को देखती है। अब असल में फोटो के अंदर उसकी माँ, वो खुद और उसके पिता होते हैं, और वो अपनी माँ और अपने फोटो को काट कर अलग करके एक कवर में डाल देती है। दरअसल माँ के जाने के बाद से टीटो द्रुपदी से ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार उसको ही माना करता। क्योंकि द्रुपदी की माँ सीता के वहां जाने से पहले अगर वो टीटो को उठा देती तो शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। खैर अब अगले दिन द्रुपदी के दोस्त उसको लेने आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये देखकर उसके पिता को याद आता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। इसके बाद वो उसको विश करता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। यानी कि अब तक टीटो को अपनी बेटी का बर्थडे याद नहीं था। खैर टीटो अपनी बेटी के रूम में आता है, जहां पर वो अपने फोटो को देखता है जिसको अलग कर दिया गया था, और ये देखकर उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी से कितना दूर हो चुका है। जिसके बाद वो अपने भाई ज्ञानचार को फोन करता है। अगले सीन में द्रुपदी और उसके फ्रेंड चितापा वाटरफॉल पर पहुंच जाते हैं, और इधर टीटो जो होता है वो अपने भाई के साथ मिलकर द्रुपदी के लिए बर्थडे डेकोरेशन करता है। खैर अब इसके बाद में हम द्रुपदी के पूरे ग्रुप को देख पाते हैं, जिसके अंदर है माया, उसका बॉयफ्रेंड राका, जमाल, उचौक, नूरुल। वो सभी चितापा वाटरफॉल पर एंजॉय कर रहे थे, जहां पर उनके साथ एक और लड़का भी मौजूद था जिसका नाम है रोहमत। रोहमत असल में एक लोकल गाइड और हाइकर होता है जो कि उनको गाइड भी करेगा। लेकिन इसी भी जमाल और माया उनसे अलग चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कपल थे। खैर अब नहाते वक्त वो सभी लोग आगे जाने की बहस करने लगते हैं, लेकिन जमाल और माया यहाँ पर नहीं थे, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ने वाले थे। लेकिन बाद में वो आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं उनके बिना ही, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। अब राका जो होता है वो द्रुपदी के साथ था, लेकिन वो नोटिस करता
करता है कि द्रौपदी तो उसके साथ है ही नहीं, लेकिन तभी वो पीछे से आ जाती है और वो ये कहती है कि वो उसको पीछे ही छोड़ गए थे। खैर ऑब्वियस सी बात है, ये माउंटेन था तो वहां पर काफी ज्यादा फॉग हो रखी थी और इसलिए उन दोनों को बाकी लोग नहीं दिखते। हम नोटिस करते हैं कि वो सभी लोग अलग अलग हो गए थे। राका और द्रौपदी अलग थे, ऊचौक और नुरुल साथ में अलग हो गए थे और रहमत भी कहीं गायब हो गया था। इसी बीच नुरुल को बाथरूम आ जाती है, इसलिए वो झाड़ी के पीछे चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस लौट आई थी और लकीली रहमत भी वहां पर आ गया था, जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि नुरुल जो थी वो अभी भी बाथरूम कर रही थी। मतलब कि ये जो नुरुल इनके साथ आई थी वो असली है ही नहीं, बल्कि कोई वो माउंटेन की एंटिटी है। अब हम उस एंटिटी की आंखों को काला होता हुआ भी देख पाते हैं। इधर असली नुरुल को कुछ आवाज आने लगती है कि तभी उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसको देखकर नुरुल डरकर भागने लगती है। लेकिन वो आदमी अभी भी नुरुल के पीछे था और उस आदमी की आंखें अचानक से काली हो जाती हैं। अब नुरुल उससे जैसे तैसे बचती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे डरकर नुरुल जो होती है वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम टीटो को देखते हैं और टीटो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि माउंटेन साइड से ही था। उसको पता लगता है कि उसकी बेटी भी माउंट सारंगान पर खो गई है, वहीं पर जहां पर उसकी वाइफ सीता खोई थी। ये सुनकर वो बहुत रोने लगता है। तभी वहां पर गांचार और ओकी आते हैं और उसको संभालते हैं। वो उनको सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो लोग माउंटेन साइड जाते हैं। लेकिन इसी बीच होता यह है कि टीटो की आंख लग जाती है और वो सपने के अंदर उसी बूढ़े व्यक्ति को देखता है। खैर अगली सुबह सर्चिंग के दौरान माया और जमाल मिल जाते हैं। उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि वो लोग माउंट सारंगान पर साथ ही गए थे। उन्हें वहां पर रहमत नाम का हाइकर मिला था, जिसके साथ वो वहां पर जा रहे थे। लेकिन इसी बीच माया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। तब जमाल उसे उठाने लगा कि इसी बीच बाकी लोग आगे चले गए, लेकिन तभी जोर से हवाएं चलना शुरू हो गई थी और वो लोग बिछड़ गए। दरअसल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रही थी और इन्हीं रेस्क्यू टीम में से एक मेंबर बर्नार्ड टीटो को अच्छे से जानता था और वो उसको ये कहता है कि वो उसकी बेटी को जल्दी से ढूंढ लेगा। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर हम नकली नुरुल, ऊचौक और रहमत को एक साथ देखते हैं। ऊचौक को भूख लगी हुई थी कि तभी वो लोग ऊचौक को एक जगह ले आए थे जहां पर एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे में बहुत भीड़ लगी हुई थी। ऊचौक उस ढाबे पर जाता है और वहां पर वो खाना ऑर्डर करके उस खाने को खाने लगता है। लेकिन इसी बीच उसे खाने में कीड़े रेंगते नजर आते हैं और जब वो नुरुल और रहमत को देखता है तब उसे उनकी आंखें काली मिलती हैं। वहां पर जितने भी लोग थे सभी की सभी एंटिटीज होती हैं और वो सभी लोग मिलकर ऊचौक के मुंह में खाना ठूसने लगते हैं और उसमें एक बूढ़ी औरत उसके मुंह के अंदर अपना हाथ घुसा देती है। अब हम राका और द्रौपदी को देखते हैं और ये दोनों ही काफी देर से चल रहे थे, लेकिन उनकी डिजिटल वॉच के अंदर स्टेप जो होते हैं वो काउंट नहीं हो रहे थे। और तो और वो इस कदर यहाँ से वहां घूम चुके होते हैं कि कई बार वो एक ही जगह पर आ रहे थे, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानते और द्रौपदी ये कहती है कि वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर द्रौपदी को जंगल में सरवाइव करना आता था, जो कि उसे बहुत पहले उसकी माँ ने सिखाया था। वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ पर राका को एक बूढ़ी महिला मिलती है। अब राका उसको आवाज देता है, तब वो औरत पीछे मुड़ती है जिसकी आंखें काली थी। उसको देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो लेडी भी उनके पीछे ही थी। मीनवाइल दूसरी ओर हम टीटो और बाकियों को चाय की टपरी पर देखते हैं, जहाँ पर नाश्ता करने के दौरान वहाँ की ओनर उनसे कहने लगती है कि जो भी उसे खाता है वो खुद शिकार बन जाता है। अब ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और तब वो पास आकर टीटो को बताने लगती है कि उसका छोटा भाई रहमत यहाँ पर गायब हो गया था जब वो वॉलंटियरिंग कर रहा था। एक बार वो दोबारा लौट कर आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा, वो चेंज हो गया था क्योंकि उसने माउंटेन से कुछ खाया था, जिस वजह से वो चेंज हो गया। ये सुनकर हमको ये भी समझ में आता है कि रहमत भी उन्हीं एंटिटीज में से एक है। खैर अगले दिन सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू होता है और रेस्क्यू टीम को नुरुल की लाश मिलती है जो कि नीचे गिर गई थी। नुरुल की लाश को देखकर उसके माता पिता बहुत रोते हैं। ये सब देखकर टीटो भी टूट गया था। वो साइड में जाकर रोने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसकी बेटी भी नहीं बचेगी। लेकिन तभी वहां पर उसका भाई गांचार आकर उसको समझाता है कि वो बहुत बहादुर लड़की है और उसको जंगल में सरवाइव करना भी आता है, तो उसको कुछ नहीं होगा। खैर अब रात में राका और द्रौपदी उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको नुरुल और ऊचौक मिलते हैं। वो दोनों वहाँ पर बाकियों के साथ खाना खा रहे थे। राका कहता है कि उसे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन द्रौपदी देखती है कि वो सारे लोग कीड़े वगैरह खा रहे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और राका को खींचकर वहाँ से भगा ले जाती है। वो राका को ये कहती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और ये दोनों जो थे वो नुरुल और ऊचौक नहीं लग रहे थे। राका उसको संभालता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में तीसरा दिन भी शुरू हो जाता है जहाँ पर रेस्क्यू टीम उस ढाबे पर पहुंचती है जहाँ से उन्हें ऊचौक की लाश मिलती है जो कि सड़ी हुई थी। यानी कि अब तक हम जो देखते आ रहे थे पक्का वो उनकी स्पिरिट्स थी या फिर ये किसी और ही रेल्म के अंदर आ गए थे। अब एक के बाद एक बुरी खबर आने की वजह से टीटो सोचता है कि वो शेमन की हेल्प लेंगे क्योंकि यहाँ पर पक्का सुपरनैचुरल एंगल लग रहा था, लेकिन बर्नार्ड उसको मना कर देता है और ये कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ लेंगे और वो बस हिम्मत रखे। लेकिन अभी उसके पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं था। वो प्लान बनाता है कि वो खुद जाकर अपनी बेटी को ढूंढेगा और इसलिए वो अपने 3 दोस्तों के साथ निकल जाता है जिसके अंदर ओजी, बेगस और गांचार होते हैं।
यानी कि भाई भी उसके साथ था। अब रात में हम द्रुपदी और राका को देखते हैं जो कि आग लगाकर एक जगह बैठे हुए थे। द्रुपदी अपने पिता को टेक्स्ट कर रही थी कि तभी राका पूछता है कि वो टेक्स्ट क्यों कर रही है, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तब वो कहती है कि जब नेटवर्क आएगा तब ये चला जाएगा और इसलिए वो ऐसा कर रही है, और कभी वो यहाँ से नहीं निकल पाए तब उसके पिता ये मैसेज उसके फोन में देख लेंगे ताकि वो उसको माफ कर सके। यहाँ पर वो राका को सच्चाई बताती है कि वो अपने पिता को सही बताकर नहीं आई थी कि वो यहाँ पर आ रही है, उसने उनसे झूठ कहा था और उसने अपने पिता से झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसकी माँ भी यहीं पर आकर गुम हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता उसे यहाँ पर कभी आने नहीं देते। लेकिन वो यहाँ पर आना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ की प्रेजेंस को फील कर सके। लेकिन सब बिगड़ गया और वो बस अपनी माँ को एक बार देखना चाहती है, भले ही वो छोटे से पल के लिए क्यों ना हो। बस दिख जाएंगी तो उससे होगा ये कि उसको सुकून मिलेगा। खैर दूसरी ओर टीटो अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था और वो सबको बताता है कि उसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया और जब से उसकी बीवी सीता गायब हुई है तब से वो उस चीज का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी बेटी द्रुपदी को माना करता, जिसके चलते उसने उससे डिस्टेंस बना लिया था। सीता द्रुपदी के 10th बर्थडे पर ही चली गई थी और वो उसके लिए एक नोट छोड़कर गई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जब से वो माउंट सैरनगन के रेस्क्यू मिशन से लौटी है तब से उसे डरावने सपने आ रहे हैं। सपने के अंदर उसको टीटो दिखता था और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था जिससे कि वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन एक दिन सपने में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसने उसे कहा कि या तो वो खुद आ जाए या फिर वो उसकी बेटी को ले जाएंगे, और उसी रात वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाकर माउंट सैरनगन पर चली आई। लेकिन नोट में उसने लिखा था कि उसके बाद वो द्रुपदी को बहुत प्यार करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। इतना कहकर वो बहुत रोने लगता है कि तभी उसके साथी उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो उसकी बेटी को ढूंढ लेंगे। अब रात में सोते टाइम द्रुपदी के पास में उसकी माँ आती है और उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है जिससे कि द्रुपदी की आंख खुल गई थी और वो अपनी माँ को देखती है जो कि जंगल की तरफ जा रही थी। तब द्रुपदी भी उसके पीछे जाती है और उसको रोककर खुशी से पागल हो जाती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि वो उनको छोड़कर क्यों चली गई थी और वो बहुत रोने लगती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, जिसके बाद द्रुपदी उसके साथ चल पड़ती है। खैर थोड़ी देर के बाद में राका की आंख खुलती है और तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। खैर अब इसके बाद में राका द्रुपदी को ढूंढने लगता है और उसको ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे द्रुपदी मिलती है जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी जहाँ पर कई लोग थे और उसकी माँ उसको खाना खिला रही थी। उसको देखकर राका शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये सब पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पर द्रुपदी उसे अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर उसकी माँ राका को भी खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी राका को वहाँ पर गड़बड़ लगती है और उसे उसकी माँ की आंखें काली दिखाई देती है। तब वो जल्दी से द्रुपदी को वहाँ से ले जाने लगता है कि इसी बीच उसे वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति भी दिखता है। द्रुपदी उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। तब राका ये कहता है कि ये उसकी माँ नहीं है। ये सुनकर द्रुपदी को गुस्सा आ जाता है और अब द्रुपदी की आंखें भी काली हो जाती है। वो उसको धक्का देकर खाई में गिरा देती है। अब अगले दिन टीटो और उसके दोस्तों को राका बेहोश मिलता है। वो लोग उसे उठाते हैं लेकिन राका उन सब पर हमला कर देता है। अब इसी बीच बाकी रेस्क्यू टीम वाले उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर आते हैं और राका को काबू करते हैं। सभी लोग राका को रोहमत के पिता के पास लेकर आते हैं जो कि शेमन थे। राका शेमन को कहता है कि उसका बेटा रोहमत मारा गया है और वो वापस नहीं आएगा। तब शेमन उसको कुछ खिलाता है जिससे कि राका उल्टी कर देता है और उसके मुंह से एक काला लिक्विड बाहर निकलता है, जिसके बाद में राका नॉर्मल हो गया था। तो वहाँ पर जो उसने खाया था वही उसके ऐसे बर्ताव का रीजन था, यानी कि रोहमत के साथ भी सेम चीज थी और पक्का यहाँ पर जो भी स्पिरिट थी या फिर जो एंटिटीज थी वो कुछ ना कुछ ऐसा खिलाया करती थी जिसके चलते इंसान जो थे वो पजेस्ड हो जाया करते। खैर यहाँ पर राका से बात करने बर्नार्ड आगे आता है। वो उससे पूरी बात पूछता है। तब वो ये बताता है कि ये हादसा करीबन 3-4 घंटे पहले का है। तब वो द्रुपदी के साथ में ही था, लेकिन द्रुपदी अपनी माँ के साथ थी और उसकी माँ उसको कुछ खिला रही थी और थोड़ा सा उसने भी खाया था। अब ये सुनकर रोहमत की बहन एलिस सैरनगन कहती है। खैर राका यहाँ पर ये बात बोलता है कि खाना खाने के बाद में द्रुपदी को भी कुछ हो गया था। यहाँ पर राका टीटो से माफी मांगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद में बर्नार्ड टीटो से बात करने आता है कि वो आखिरकार माउंटेन पर क्यों गया था। तब वो ये कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना था। तब बर्नार्ड उसको कहता है कि वो यहाँ पर किसके लिए है, वो भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहता कि किसी और की जान जाए। बर्नार्ड उसे अच्छे से समझा देता है और उसको माउंटेन पर जाने से मना करता है क्योंकि बर्नार्ड माउंटेन के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन टीटो के लिए ये खतरे से खाली नहीं था। वो टीटो को यहीं पर रुकने की सलाह देता है और टीटो भी ठीक ऐसा करता है क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। खैर रात में टीटो गांचार से कहता है कि शायद उस दिन वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं और ये सारे हादसे तब से ही शुरू हुए थे। तब गांचार उसको समझाता है कि अगर वो नहीं आता तो आज उसके सामने वो नहीं होता। दरअसल टीटो और सीता ने मिलकर गांचार को रेस्क्यू किया था। इतना ही नहीं, उसके साथ कईयों को उन्होंने रेस्क्यू कर दिया था, जिसके बाद में टीटो ताजी हवा लेने चला जाता है। अब
अब तभी टीटो को एक फ्लैशबैक आता है जिसके अंदर नॉर्मन नाम का एक और आदमी था जो कि टीटो के साथ माउंटेन पर था। टीटो और नॉर्मन ने वहां पर उन्हीं एंटिटीज को देखा था। वहां से टीटो थोड़ा सा पागल हो गया था, जिसके बाद उसने अपने साथी नॉर्मन पर ही हमला कर दिया था। नॉर्मन भी यहाँ पर पगला सा गया था और इधर रेस्क्यू टीम को द्रुपदी का फोन मिल जाता है, जिसको वो ऑन करते हैं और फोन ऑन होते ही टीटो के पास उसकी बेटी के मैसेजेस आए थे, जिसके अंदर वो बता रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए वो बेहद शर्मिंदा है। लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और ये सुनकर टीटो को बहुत बुरा लगता है कि उसने कभी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया और इतना भरोसा भी नहीं जीता कि उसकी बेटी उसे सारी सच्चाई बता पाती। अब इसके बाद वो रोहमत की बहन को जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है और ऐसे ही वो उसके घर पर चला जाता है जहाँ पर उसके पिता भी मौजूद थे और वो माउंटेन के बारे में और भी जानना चाहता था। तब उसके पिता ये बताते हैं कि पुराने जमाने में प्रभु सेलिवांगी के वंशज इसी माउंटेन पर तपस्या किया करते थे और वो माउंटेन पर नजर रखते थे और उनमें से सबसे पावरफुल वंशज की तापा था और उसकी तपस्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती। वो खाना पीना भी अवॉइड करता था, लेकिन एक दिन वो टेम्पटेशन में आ गया और उसने खाना खा लिया, जिससे कि उसकी तपस्या भंग हो गई और उसके बाद ही की तापा एक एंटिटी में परिवर्तित हो गया और शापित हो गया। फिर 1950 के दौरान लोगों ने एक गांव बनाया जो कि इसी माउंटेन के जंगल के एज पर था। इस विलेज का नाम एले सोरनगन था, लेकिन वहाँ के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। लोगों का मानना था कि उन्हें की तापा ने गायब किया है और आज भी वो गाँव मौजूद है और जितने भी लोग यहाँ पर गायब हुए हैं उन सभी को तापा ले जाता है, खासकर उन लोगों को जो कि उसका दिया हुआ खाना खा लेते हैं। और जो वो गांव है ना, वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, मतलब कि वहां पर जाना सीधा मौत से टक्कर लेना है। लेकिन टीटो को वहां पर जाना था क्योंकि उसे अपनी बेटी को वहां से वापस लेकर आना है। तब वो लोग उसको बताते हैं कि हाँ, गांव के अंदर जाने का एक ही तरीका है कि वो खुद नहीं बल्कि अपनी आत्मा को लेकर वहां पर जाए और उसके लिए सबसे पहले उन्हें उस वाटरफॉल पर जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू होगा। और वाटरफॉल एक तरफ से रास्ता था गाँव जाने का और आपको याद होगा कि शुरुआत में ये लोग भी नहा रहे थे। खैर इसके बाद में वो लोग वाटरफॉल पर पहुंचते हैं जहां पर शेमन उसको एक लिक्विड देता है जिसको पीते ही वो खाना बाहर आ जाएगा और उसकी बेटी नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वो बच सकती है। साथ ही साथ शेमन जो होता है वो टीटो को कुछ पिंस देता है जिसको लगाकर वो एक बाउंड्री क्रिएट कर पाएगा ताकि कोई दूसरी आत्मा उसे क्रॉस ना कर सके। जिसके बाद उन्होंने रिचुअल करना शुरू कर दिया। शेमन ने टीटो को पानी के अंदर डुबाया जिससे उसकी सांस रुक गई थी और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकल गया, यानी कि उसकी आत्मा बाहर आ गई। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि पक्का ये लोग किसी दूसरी ही रेल्म के अंदर चले गए थे और इसलिए ही इनको खोए हुए लोग मिल नहीं रहे थे। खैर अब टीटो की आत्मा जो होती है वो अपने शरीर से बाहर निकलकर सीधे आगे बढ़ने लगती है। खैर आगे बढ़कर उसको कुछ लोग भी मिलते हैं जिनको वो इग्नोर करता है और यही बेस्ट ऑप्शन था। वो आगे पिंस को लगा देता है जिससे कि एक बाउंड्री बन जाती है। फिर वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ टीटो के दोस्तों को पता चल गया था कि टीटो माउंटेन पर अकेला चला गया है और इसकी सूचना वो लोग बर्नार्ड को देते हैं। मीनवाइल हम द्रुपदी और उसकी माँ सीता को देख पाते हैं जहाँ पर द्रुपदी अपनी माँ से ये कहने लगती है कि जब से वो गई है तब से उसके पिता ने उससे प्यार करना बंद कर दिया और वो यहाँ पर उसके साथ जिंदगी भर अब रहना चाहती है। इसी बीच सीता घर के अंदर जाती है और सही टाइम देखकर टीटो द्रुपदी के पास चला जाता है और वो उसको ले जाने लगता है, लेकिन अब वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। खैर अब वो उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको आवाज देने लगती है। अब द्रुपदी अपने ही पिता पर हमला कर देती है, लेकिन उसके पिता उसके मुंह के अंदर वो लिक्विड डाल देते हैं जिससे कि द्रुपदी नॉर्मल हो गई थी। अब इसके बाद वो लोग वहां से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में दो स्पिरिट्स उनको पकड़ लेती हैं। अब जैसे तैसे वो उनसे बचकर बाउंड्री के पार आ जाते हैं और वो स्पिरिट्स उनको क्रॉस नहीं कर पाती। तभी दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम वाटरफॉल पर आती है जहाँ पर उन्हें टीटो की लाश मिलती है। तब शेमन उनको समझाता है कि ये अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल टीटो अपनी बेटी को वाटरफॉल तक लेकर आता है। अब टीटो ये कहता है कि वो चली जाए और वो उसकी माँ को लेकर आएगा, लेकिन उसकी बेटी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। तब उसके पिता ये कहते हैं कि वो उसे अपनी ड्यूटी निभाने दे। यहाँ पर वो दोनों गले लगते हैं और इसके बाद में वो अपनी बेटी को डुबा देता है, जिसके चलते वो दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में वाटरफॉल से बाहर आ जाती है। और इस चीज को देखकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन फिलहाल वो अपने पिता की बॉडी के पास थी। मीनवाइल स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर यानी कि माउंटेन के रेल्म के अंदर टीटो सीता को देखता है। वो उसको आवाज लगाता है और उसको अपने पीछे लगा लेता है। अब बाउंड्री तक पहुंचने पर वो सीता को वही लिक्विड पिलाता है जिससे कि सीता भी नॉर्मल हो गई थी और वो अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी होता यह है कि बाकी की स्पिरिट जो होती हैं वो टीटो को पकड़ लेती हैं। तब सीता उसे बचाकर बाउंड्री के पार लेकर आती है, जिसके बाद दोनों ही जल्दी से वाटरफॉल तक पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी ओर की तापा आ चुका था और वो बाउंड्री उसके आगे फेल थी और अब वो बाउंड्री को भी क्रॉस कर लेता है और उसकी शक्ति से बाउंड्री ही नष्ट हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, उसके ही श्राप के चलते ये बना था। खैर इसके बाद में सभी स्पिरिट्स बाउंड्री को क्रॉस करती हैं और उधर टीटो सीता को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो टीटो के बिना नहीं जाना चाहती थी। तब वो
कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिलहाल उसकी बेटी को उसकी माँ की ज्यादा जरूरत है। और इतना कहकर वो उसका फेस पानी में डुबाकर उसे इंसानी दुनिया में भेज देता है। अब अपनी माँ को देखकर द्रौपदी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिलहाल द्रौपदी जो होती है वो अपने पिता का आने का इंतजार कर रही थी। अब टीटो जो होता है वो की तापा के सामने जाकर उसको कन्फ्रंट करता है। वो की तापा को उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो वहीं पर रुक जाता है ताकि की तापा उसके परिवार को कुछ न करे। इधर वो सभी उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आता और इस चीज को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने परिवार के लिए टीटो ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया, उसने अपना पिता धर्म निभा दिया था। खैर अब यहाँ से सीन 1 साल बाद पर आता है, जहाँ पर द्रौपदी का बर्थडे फिर से आता है और ये लोग बर्थडे उसी माउंटेन पर मनाते हैं। और इस बार उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि टीटो की प्रेजेंस उनके साथ थी। और यहाँ पर की तापा ने उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि एक तरह से उसकी भी ये तपस्या थी कि टीटो ने अपनी बेटी को भी बचा लिया और अपनी बीवी को भी बचा लिया था। और दोनों माँ बेटी अब खुश होती हैं कि उनके पिता ने, उसके पति ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया उनको मिलवाने के लिए। अंत में ये सभी खुश थे क्योंकि उनको टीटो की प्रेजेंस माउंटेन के ऊपर हमेशा फील हुआ करती थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेंचारियन तराहीर फिल्म की कहानी, यानी कि द लास्ट सर्च की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इस माउंटेन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ, क्योंकि असल में ये एक सेक्रेड माउंटेन है। की तापा इस माउंटेन का प्रोटेक्टर था और माउंटेन एक एंटिटी जैसा था। की तापा माउंटेन के लिए तपस्या करता था ताकि शांति बनी रहे, लेकिन एक दिन वो ऑफर किया हुआ फूड खा लेता है, जिससे की तापा श्रापित हो गया था और वो एक एंटिटी में परिवर्तित हो जाता है। और जो भी उस माउंटेन में आता है उसको वो अपने साथ ही मिला लेता है और उनको वो वहीं पर रोक कर रखता है। मतलब जो वहां पर जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता, वो माउंटेन पर ही बस जाता है। की तापा उन लोगों को अपने खाने से वश में कर लिया करता। अब यहाँ पर उसने सीता को चुना था क्योंकि सीता वहां पर रेस्क्यू मिशन पर गई थी, लेकिन सीता उसे उस माउंटेन पर ही चाहिए थी, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद से सीता की हिम्मत थी या फिर इसलिए कि वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर की तापा उन लोगों को रोकना चाहता था और वो उसके लिए खतरा थी। इसलिए वो सीता को अपने साथ में आकर माउंटेन पर आने के लिए कहता है। जैसा आपने देखा कि वो वाटरफॉल उस गांव में जाने का एकमात्र रास्ता था और आपको याद भी होगा कि ये सभी लोग वाटरफॉल में गए थे नहाने के लिए, जिसके बाद वो उस गाँव के अंदर पहुंच गए। बेसिकली उनकी स्पिरिट वहां पर पहुंच गई थी और उनके शरीर वहीं पर पड़े हुए थे। अब इनकी आत्मा जो थी वो माउंटेन के अंदर जाकर भटक गई थी। ये एक भूल भुलैया जैसा था जहाँ पर जाकर कोई भी वापस नहीं लौट पाता, लेकिन शेमन ने रास्ता दिखाया जिससे कि टीटो अपनी बेटी और पत्नी को बचा पाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार शेमन को ये बात कैसे पता थी कि कैसे लोगों को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रोहमत को वापस लेकर क्यों नहीं आया। तो इसका सिंपल सा रीजन ये था कि रोहमत तो बहुत पहले ही मारा गया था और यहाँ पर जो था वो रोहमत था ही नहीं, बल्कि उसके अंदर तो माउंटेन की एंटिटी बसी हुई थी। मतलब कि यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइम होता है और वो बचपन में वहां पर गया था, ना कि जवानी में, और इसी के चलते उसको वापस लाया नहीं जा सकता था। या फिर ये बात भी है कि अकेले वहां से वापस लौटकर कोई नहीं आ सकता। उसको वापस लाने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर बहुत हिम्मत हो और वो खुद की जान की परवाह ना करे, जैसे कि टीटो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, अब समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने 28 ईयर्स लेटर बोन टेम्पल फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है। इनके केस आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए